बाबा साहेब ने केवल अछूतों की मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं किया बल्कि कई ऐसे काम किए जिन्हें छुपाया गया। इनके बारे में जानना वाकई दिलचस्प है। आइए जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में पैदा हुए जो सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित वर्ग था। इसके बावजूद भी उनकी गिनती दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में की जाती है। उनके पास अमेरिका, इंग्लैंड तथा जर्मनी की उच्च डिग्रियां थीं। इतना शिक्षित होते हुए भी उन्हें समाज में घोर अपमान का सामना करना पड़ा। जब वह बड़ौदा महाराजा के दरबार में सैनिक सलाहकार के उच्च पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें इतना अपमानित होना पड़ा कि उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। जात अपमान से तंग आकर उन्होंने कभी भी नौकरी न करने का निर्णय लिया तथा इंग्लैंड से वकालत पास कर स्वतंत्र रूप से मुंबई में वकालत शुरू कर दी। बाबा साहेब इजराइल के लोगों के मुक्तिदाता की तरह अपने लोगों को जगाने, संगठित करना, अपनी शक्ति से परिचित कराने तथा सम्मान सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने दलितों को शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा देकर मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने चालू शिक्षा पद्धति के बारे में महात्मा गांधी जी, सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा अन्य की तरह मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना नहीं की और न ही नए सिद्धांत गढ़ने में लगे रहे। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों को स्कूल तथा कॉलेज भेजकर पढ़ाने की प्रेरणा दी। उनका शिक्षा का प्रचार का कार्यक्रम केवल दलितों तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने उच्च वर्गों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा उपलब्ध कराई और जनसाधारण की समस्याओं को सामने रखकर उनमें प्रातः और सायंकाल पढ़ाई की व्यवस्था की। इससे हजारों युवकों और महिलाओं ने लाभ उठाया। बाबा साहेब ने दलित वर्ग के पढ़े लिखे लोगों के लिए सरकारी नौकरियां में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की तरह आरक्षण की मांग उठाई। बाबा साहेब ने केवल अछूतों की मुक्ति के लिए ही संघर्ष नहीं किया बल्कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में कई तरीकों से कई योगदान दिया। वो अपने देश के लोगों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उनकी मुक्ति और खुशहाली के लिए बहुत काम किया। भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में 1930 तथा 1932 में इंग्लैंड के गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिनमें उन्हें डिप्रेसेड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में अंग्रेज सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा, अंग्रेज सरकार ने हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम इससे पहले भी अछूत थे और अब भी अछूत हैं। बाबा साहेब को केवल दलित हितों को बढ़ाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही याद नहीं किया जाता बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण एवं उसके आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी याद किया जाता है। इसके प्रमुख पहलू हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 है भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने पर प्रांतों में विधानसभाएं स्थापित करने एवं स्वराज की पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया। तो बाबा साहेब ने राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की हिस्सेदारी करने के ध्येय से स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की तथा उसके झंडे तले 1937 का पहला चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। इस पार्टी में दलितों के हितों के साथ साथ मजदूर हितों की वकालत भी की गई तथा कई प्रस्ताव रखे गए। बाबा साहेब चाहते थे कि मजदूरों को केवल बेहतर कार्य स्थिति से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि उन्हें राजनीति में भाग लेकर राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर 2 है बाबा साहेब जानते थे कि भारत की निरंतर बढ़ती आबादी भी उसके पिछड़ेपन का कारण है। इसीलिए उन्होंने 1940 में बम्बई असेंबली में परिवार नियोजन योजना लागू करने का बिल प्रस्तुत किया था, परंतु वह पास नहीं हो सका। इससे भी उनके देश प्रेम की झलक मिलती है। नंबर 3 है उन्होंने 1942 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी भंग करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की पार्टी की स्थापना की तथा दलित वर्ग की अखिल भारतीय स्तर की कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दलित महिलाओं का भी सम्मेलन किया। वो चाहते थे कि महिलाओं को अपनी मुक्ति और अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शराबबंदी लागू करने के लिए संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि यदि उनका पति शराब पीकर घर आए तो उसे खाना न दें। इससे बाबा साहेब को महिलाओं की मुक्ति संबंधी चिंता का आभास मिलता है। 4 है सन 1932 में सांप्रदायिक प्रचार के अनुसार दलितों की सरकारी नौकरियों एवं विधानसभाओं में आरक्षण की सुविधा मिली थी, जिसका महात्मा गांधी के द्वारा विरोध किया गया और अंत में बाबा साहेब और गांधी जी की जान बचाने के लिए पुनः प्रकट करके अलग मताधिकार के राजनीतिक अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने के अधिकार को छोड़ना पड़ा, जिसका खामियाजा दलित वर्ग आज भी भुगत रहा है।
नंबर 5वां है, यह देखा गया था कि कांग्रेस के लोग दलित वर्ग की मीटिंग में गड़बड़ी फैलाकर अशांति फैला देते थे। इसे रोकने के लिए बाबा साहेब ने समता सैनिक दल बनाया। सन 1942 में उन्होंने नागपुर में इसका बड़ा सम्मेलन भी किया। बाबा साहेब इसके माध्यम से दलित नवयुवकों में अनुशासन, आत्मरक्षा एवं अपने नेताओं की रक्षा करने तथा अत्याचार का विरोध करने की भावना पैदा करना चाहते थे। नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी कुछ लोग इसको बहुत कम करके दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज भारत में लोकतंत्र जीवित है तो वह संविधान के कारण ही है। भारत में संसदीय लोकतंत्र और सरकारी समाजवाद की स्थापना में बाबा साहेब का अद्वितीय योगदान है। नंबर 7 है, बाबा साहेब अछूतों के साथ साथ महिलाओं के भी शूद्र होने की स्थिति के कारण व्याप्त दुर्दशा से बहुत दुखी थे। वो महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाना चाहते थे। 1952 में जब वो कानून मंत्री थे तो उन्होंने परिश्रम करके हिंदू कोड बिल तैयार किया और उसे पास करके संसद में पेश किया। जब कट्टरपंथी हिंदुओं द्वारा उस बिल का विरोध किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कमजोरी दिखाने लगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने खिन्न होकर विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वह हिंदू विवाह एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 में पास हुआ। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खास करके हिंदू नारी के उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का महान योगदान है। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के भी पक्षधर थे। नंबर 8वां है, बाबा साहेब ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालयों की स्थापना की थी। नंबर 9 है, बाबा साहेब की प्रेरणा से ही 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 10 है, बाबा साहेब के सुझाव पर ही भारत में रुपए का आधार चांदी की जगह सोना बनाया गया और रुपए का पाउंड के बदले मूल्य निर्धारित किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।